नमस्कार, स्वागत है आपका केबीपीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। भागवत कथा का आयोजन स्वतंत्र मीडिया क्लब के जिलाध्यक्ष रोहित गुर त्रिपाठी के आवास पर भागवत कथा का आयोजन 10 जनवरी से 16 जनवरी तक किया जाएगा। कथावाचक बाला जी के द्वारा भागवत कथा किया जा रहा है। गया श्राद्ध के उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा का आयोजन 7 दिनों तक चलेगा, जो कि 10 तारीख से प्रारंभ होकर 16 जनवरी तक रहेगा। 16 जनवरी को पूर्णाहुति किया जाएगा। भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य है श्राद्ध के बाद भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। हमारे पूर्वजों को भगवान विष्णु अपने चरणों में स्थान दे, जिनके रोम रोम में धर्म का सर्जन होता हो। ऐसे हैं मां विंध्यवासिनी धाम के प्रमुख तीर्थ पुरोहित दत्त त्रिपाठी, जो श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन है। मां विंध्यवासिनी के दरबार में परम सौभाग्य की बात है, भगवान विष्णु जी की कथा हो रही है, जो कि मां विंध्यवासिनी के भ्राता हैं। हमारे सब के हृदय में भक्ति की प्राप्ति सनातन सभ्यता को आकर्षित करती है। जो इस कथा को सुनता है उसकी मुक्ति होती है। इस उद्देश्य से ये कथा कराई जाती है। भागवत कथा में भारी संख्या में पुरुष महिलाएं कथा का रसवादन ले रहे हैं। भागवत कथा के समापन पर बृहद लोक भंडारा का आयोजन है। इस साधु संतों के अलावा धर्म प्रेमी, भागवत प्रेमी और प्रियजन भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। संवाददाता महेंद्र पांडे की रिपोर्ट। इंद्रियों को जीतो, अपने आप को रिक्त कर लो, शून्य बनाना। और जब व्यक्ति शून्य होगा तभी इसमें कुछ प्रवेश करेगा। यहाँ तो पहले ही काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष इतना बैठा है कि भगवान चाहें कि इसके हृदय में जाके बैठ जाए तो बताइए 6 राक्षस, 6 दुष्ट और 1 सज्जन कहां पार लगेगा? लग पाएगा? भगवान गलती से कभी प्रवेश भी कर जाए तो घबरा करके बाहर निकलते हैं। भगवान कहां प्रवेश कर गए, धन्य महापुरुष। इसलिए अपने संग को, अपने आसन को, अपने इंद्रियों को जीतने प्रथा है कि भक्ति की प्रथा आपके शरीर से ऊपर उठ करके प्रवेश करती है। भक्ति में शरीर एक जगह रह जाता है। मन किधर डोल रहा है, मन का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जिसने पता लगा लिया, जान लीजिए कि आधी भक्ति उसके हृदय में प्रवेश कर गई, वो शून्य हो गया। बैठे यहाँ या कोई काम अधूरा छोड़ करके आए हो, मन तो वहां अटका है। शरीर से तो यहां हो, लेकिन मन से ठीक यही कर्म जो आप वहां बैठ करके दूसरी जगह मन लगा रहे हो। जी, यहाँ पर क्या आयोजन कार्यक्रम चल रहा है? कितने दिन तो चल हमने गया श्राद्ध किया था और तदुपलक्ष्य में यहाँ पूर्वजों के तीर्थदर्श श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। कितने दिन तक चलेगा ये 1 सप्ताह तक 10 तारीख से चल रहा है। 16 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी। इस कार्यक्रम का इसका उद्देश्य क्या है? आप क्या? मुख्य उद्देश्य तो हमने अपने पितरों के तीर्थ जो किया है, उनके मोक्षार्थ जो किया है गया श्राद्ध के बाद विधान है कि भागवत की कथा सुना जाए। हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें सद्गति प्राप्त हो, भगवान विष्णु उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। यह बहुत भाग्यशाली लोगों को नसीब होता है, जिस पर भगवती की कृपा और पूर्वजों का आशीर्वाद रहता है। संसार के जो यहाँ कथा सुनने आए हैं, वन विस्तारक यंत्र से जहाँ जहाँ भी जा रहा है, मां विंध्यवासिनी के पावन दरबार में परम सौभाग्य का विषय है कि आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद कृष्ण की कथा हो रही है। और ये तो मां विंध्यवासिनी के भ्राता जी की कथा हो रही है, भाई की कथा हो रही है, तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आज तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन में, हम सभी के हृदय में भक्ति की प्राप्ति और अपनी सनातन सभ्यता को आकर्षित करती है।
धर्म का सिद्धांत जागृत करती है। इसलिए ये मंगलमयी कथा है और जो जो श्रवण करता है उसकी मुक्ति होती है, उसको भगवत शरणागति प्राप्त होती है। इसी उद्देश्य से कथा कराई जाती है। और आज तीसरे दिन की कथा है। सत्संगति के समक्ष जो प्रश्न रखे गए हैं महाराज परीक्षित के द्वारा सुखदेव भगवान से उन्हीं प्रश्नों का समीचीन उत्तर है। आज एक प्रश्न था कि यदि मनुष्य अपनी आदत हो जाएगा तो इसलिए मनुष्य का मन जो है नित्य निरंतर कहीं ना कहीं भागता रहता है। शरीर को छोड़ करके मन इस शरीर में रहते हुए भी व्यापकता मन की होती रहती है। यदि मन की तरंग रुक जाए, मन की तरंग स्थिर हो जाए, तब तो कहीं जाकर के भगवत शरणागति प्राप्त हो। एक भजन है, हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, देखना न इंद्रियों के घोड़े भगे। जब आप मन पर अपने संयम का कोड़ा डालते हो, सनातन संस्कृति का मर्यादा का लय डालते हो, जब आप अपनी व्यवस्था को दर्शाते हो, अच्छी नीति के साथ जब आप प्रारंभ होते हो, तो आपका जीवंत जो जीव है ये तृप्त हो जाता है और तृप्त होकर के भगवान के का गुणगान करता है, गुणानुवाद करता है और मन को पवित्र करता है, हृदय को पवित्र करता है, शरीर को पवित्र करता है और उसकी पवित्रता से समाज में पवित्रता जागृत होती है।